बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज चैप्टर 4 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। इनकी तमाम एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। जिन बच्चों ने चैप्टर 4 की वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरा लेक्चर नहीं सुना है, काइंडली वो जाके अपने वो लेक्चर्स को देख लें, समझ लें, सीख लें। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है MCQs का। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। इसको फैक्टराइज करके देखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास वैल्यू दी हुई है 12x प्लस 36, 16 नहीं 36 है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपल, कोई स्क्वायर नहीं, कोई क्यूब नहीं, हमें क्या करना होगा, इसको कॉमन लेके देख लेते हैं। तो 12 के टेबल में 36 आता है। जब 12 कॉमन ले लिए तो पीछे रह गया x, यहाँ पे प्लस 36 है। 36 को अगर आप 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है ये आपका ऑप्शंस में करेक्ट आंसर है, और ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड है द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 12y नहीं, क्योंकि ऑप्शंस पे अगर आप देखें तो तमाम वैल्यूज हमारे पास x की हैं, इसलिए यहाँ पे आप y को x में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये मिस्टेक होगी, न्यू बुक से छोटी छोटी मिस्टेक्स आ रही हैं। प्लस 9r, इसके फैक्टर्स फाइंड करके बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है, तो उसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 4x² माइनस 12x प्लस 9। अगर आप गौर करें, a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला ये बन रहा है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2x आ जाएगी, 2x हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगी। 9 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 3 का होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a माइनस b होल स्क्वायर का, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। बस ये फैक्टर्स हो गया। अब ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, देखें ये वाली ऑप्शन बी है हमारे पास, माइनस वाली टर्म है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ab² इज। HCF फाइंड करना है, तो बच्चों HCF फाइंड करने के लिए क्या है कि हमने इनको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। पहले a क्यूब क्या मतलब हुआ, a को 3 टाइम हम लिखेंगे, b क्यूब b को भी हम क्या कर लेंगे, 3 टाइम लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू है ab², a एक दफ़ा है, b 2 दफ़ा है। ठीक है, ab² 2 टाइम हमने लिख लिया। HCF लेने के लिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम क्या करते हैं, सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ को लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में a आ रहा है, b आ रहा है 2 दफ़ा। बेसिस सेम, उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो बेसिस सेम, पावर ऐड करने से क्या हो जाएगा, a अकेला और b² हो जाएगा। ab² हमारे पास HCF आया है, और ये हमारे पास ऑप्शन बन रही है b वाली। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। पार्ट 4 में हमारे पास कह रहे हैं द LCM ऑफ 16x², 4x एंड 30xy इज। हमने इसका LCM फाइंड करके बताना है कि क्या आंसर आता है जी। 16x² मतलब क्या हुआ कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम 2 8 ज़ा 16, इसके फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 2 के टेबल पर 16 है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एंड 2। ठीक है, 4 टाइम 2 आ गया, x आ जाएगा और x आ जाएगा, 2 टाइम x आ गया। 4x है, तो 4x के तो आपको पता है फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x। 30xy है, तो 30xy इज इक्वल टू 30 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो 30 के तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आगे है x और है y। ठीक है, अब हमने क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM के लिए तो हम नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर सभी को लिख लेते होते हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन है, x कॉमन है, बस उसके अलावा बाकी सारे क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं।
तो हम कॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। आप जी बेशक पूरा लिख लेना, फर्क है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन फैक्टर्स लिख रही है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में है 2 2 3 5, 2 2 3 एंड 5, एक्स एंड वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, अब इन तीन सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 240। ठीक है, तो ये 240 हम लिख लेते हैं। x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और y अकेला है तो ये y आ जाएगा, 240 एक्स स्क्वायर y, ये हमारा आंसर। और ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, ये ऑप्शन सी बन रही है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, फिफ्थ है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने प्रोडक्ट के क्वेश्चंस किए थे बट पॉलिनोमियल्स के साथ, तो उसके अंदर क्या आंसर था ये अगर आप स्टेटमेंट यहाँ से देखें, इन दोनों का मल्टीपल जो भी है किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, सी वाला। ठीक है, यहाँ से सी आंसर आ रहा है। आगे 6 पे है, क्या कह रहे हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। हमने क्या करना है, फैक्टराइज नहीं करना, हमने करना है स्क्वायर रूट फाइंड। हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, x स्क्वायर किसका है, 3 का, तो यहाँ पे भी आ गया 3। वैल्यू क्या बन गई, x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस आ गया। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 3 होल का स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो प्लस माइनस x माइनस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास ऑप्शन बन रही है बच्चों ए वाली। ठीक है, देखें उसके अंदर माइनस है, प्लस माइनस भी है। द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इन a माइनस बी पावर 4। एलसीएम फाइंड करना है दोनों वैल्यूज का। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या मेथड होता है बच्चों के, हमने जो वैल्यूज दी होती है उनको पावर को ओपन करके लिख देते हैं। a माइनस बी 2 टाइम आ जाएगा, या पावर स्क्वायर कर लेंगे तो पावर स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे है a माइनस बी की पावर 4, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी एंड a माइनस बी, ये कॉमन, ये भी कॉमन। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये कॉमन, ये कॉमन। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, a माइनस बी और a माइनस बी। वैल्यू सेम है, उनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से क्या आंसर आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास आंसर करेक्ट जो है वो a माइनस बी की पावर 4 है, और वो ऑप्शन हमारे पास बन रही है, सी ऑप्शन बन रही है। 8 वाले में कह रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फॉर्मूला बन रहा है, हमने इस फॉर्म से इसको किसी एग्जैक्ट फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है ना, फिर तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब के। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 1 एंड 1। तो यहाँ से x प्लस 1 होल क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू है जो फैक्टराइज करके आई, और ये हमारे पास ऑप्शन बन रही है a वाली। ठीक है, a हमारा करेक्ट आंसर है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैज डिग्री। बेटे जो क्यूब की वैल्यूज होती हैं, आपको पता है क्यूब का मतलब ही 3 होता है, तो 3 वाली डिग्री उन्होंने पूछी है। अगर स्क्वायर का पूछा हो तो 2 डिग्री होती है, क्यूब का पूछ लिया है तो हमारे पास 3 डिग्री आ जाएगी। अगर फोर्थ हो जाए तो वो 4 हो जाती है, जैसे जैसे वैल्यूज ऊपर जाती जाती हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर था 3। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x इज। इसको फाइंड करें, इसके जो फैक्टर बन रहे हैं इन ऑप्शन में से हमने वो बताने हैं कि वो कौन सा एक फैक्टर है जो करेक्ट है। डेफिनेटली यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। माइनस है तो पहली टर्म माइनस की, उसके बाद क्या हो जाती है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाली साइड गिवन है, हमने ये वाली साइड लेकर आनी है। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू है और b की वैल्यू है क्या। a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू हमारे पास 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो a हमारे पास x है, b हमारे पास 3 है। ठीक है, a हमारे पास x है, b हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व करें, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, एक बार ये वाला और एक ये वाला। हमने देखना है कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है। ये वाली टर्म में देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो हमारा नहीं बन रहा। x माइनस 3 है तो x माइनस 3 ये वाली टर्म नहीं, ये वाली टर्म है। कोई सा एक फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर उन्होंने कहा है, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का जो भी क्वेश्चन था वो आज कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।